दोस्तों, एक नैरेटिव बनाया गया है हिंदुस्तान के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, खासतौर पर उन लोगों के जो सरकार के नुमाइंदे हैं। वो सरकार केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिद्धांतों पर चलती है, वो मतदाता जो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिद्धांत पर चलते हैं, उनके बारे में अगर बात ना की तो बात अधूरी रह जाएगी दोस्तों। जी हाँ, कहा जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है जिसमें बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो फकीर हैं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। लेकिन इस फकीरी की जो पोल है आज हम खोल रहे हैं। इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि जरूरी है ये पोल खोलना और बताना आपको कि सच्चाई क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी की। उस चेहरे के पीछे, उस सफेद दाढ़ी के पीछे सच्चाई क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी की। उस चश्मे के पीछे और मन की बात के पीछे की सच्चाई क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी की। उस अंबानी, अदानी और उस रिश्ते की सच्चाई क्या है जो रिश्ता जोड़ा जाता है। वैसे तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 50,000 की रकम लगा करके 11 शुगर मिल का मालिक बन गया अमित शाह का बेटा, और पता नहीं एक इस्पात कंपनी का मालिक बन गया। वाकई में एक कमाल है, लेकिन इस बारे में मोदी मीडिया के सवाल चुप हैं। जुबान पर जो है ताला लगा हुआ है, उस पर क्यों सवाल करेंगे? सवाल करेंगे तो विज्ञापन काट दिए जाएंगे। हो सकता है कि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट इनका हो जाएगा। लेकिन अब मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो बहुत कंपा देने वाला खुलासा है हिंदुस्तान के लिए और उन लोगों के लिए जो मूर्खतापूर्ण रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करते रहे हिंदुत्व के नाम पर। हिंदुत्व के नाम पर कितना तूतिया काटा, अब इसकी भी एक हद हो जाती है। खुलासा शुरू करता हूं। नंबर 1, सोमाभाई मोदी 75 वर्ष, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी, वर्तमान में गुजरात में भर्ती प्रक्रिया में अध्यक्ष हैं। हर चीज को ध्यान रखिएगा। नंबर 2, अमृत भाई मोदी 72 वर्ष के, जो निजी कारखाने में कार्यरत थे, आज वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं और अहमदाबाद और गांधीनगर में सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारी हैं। कैसे बने, किस तरह बने, पता नहीं। प्रहलाद मोदी 64 वर्ष की, राशन की दुकान थी और आज वर्तमान में अहमदाबाद बड़ोदरा में हुंडई, मारुति और होंडा फोर व्हीलर शोरूम के मालिक हैं। पंकज मोदी उम्र 58 वर्ष, सूचना विभाग में नौकरी, आज गुजरात में भर्ती प्रक्रिया में सोमाभाई के साथ उपाध्यक्ष हैं। भोगीलाल मोदी 67 वर्ष, जो किराने की दुकान के मालिक हैं, आज वर्तमान में अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा में उनके खुद के रिलायंस मॉल हैं। नंबर 6, अरविंद मोदी 64 वर्ष, स्क्रैप का व्यवसाय था, आज वर्तमान में प्रमुख निर्माण कंपनियों को स्टील की आपूर्ति और रियल एस्टेट के नामी ग्रामीण ठेकेदार हैं। नंबर 7, भरत मोदी उम्र 55 वर्ष, एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, आज वर्तमान में अहमदाबाद गांधीनगर में अंगियारस पेट्रोल पंप के मालिक हैं। नंबर 8, अशोक मोदी 51 वर्ष के पास पतंग और किराने की दुकान थी, आज वर्तमान में वह रिलायंस में भोगीलाल मोदी के साथ साझेदारी कर रहे हैं। भोगीलाल मोदी, मैं बोल चुका हूं कि रिलायंस मॉल है उनका, उनके साथ साझेदारी कर रहे हैं। अब आते हैं चंद्रकांत मोदी, उम्र 48 वर्ष, गौशाला में काम कर रहे थे, आज वर्तमान में अहमदाबाद गांधीनगर में 9 बड़े और शानदार डेयरी उत्पादन केंद्र हैं उनके खुद के। नंबर 10, रमेश मोदी उम्र 42 वर्ष, अहमदाबाद लाइब्रेरी में काम करते थे, आज वर्तमान में केजो से मानक 12 तक पुस्तक प्रकाशकों के साथ उनकी साझेदारी है। नंबर 1 से 4 प्रधानमंत्री मोदी जी के सगे भाई हैं। नंबर 5 से लेकर के नंबर 9 तक मोदी के चचेरे भाई नरसिंह दास मोदी के बेटे हैं, ये प्रधानमंत्री के चचेरे भाई हैं। नंबर 10, जगजीवन दास मोदी के बेटे रमेश। नंबर 11, जो कि ट्यूशन क्लास कर रहे थे रमेश मोदी के साथ रिलायंस मॉल में, जिन्होंने भागीदारी की, समझ गए ना, वो भी मोदी जी के रिश्तेदार हैं। जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवारवाद का विस्तार है, परिवारवाद का विकास है। करप्शन कह लीजिए या मेहनत कह लीजिए, इस उम्र में इनका इस तरह से ऊपर पहुंच जाना क्या साबित करता है? कुछ तो साबित करता होगा। लेकिन लिखने वाले ये भी लिखते हैं, जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री
जी का परिवारवाद विस्तार, बस फर्क ये है कि राजनीति में नहीं है, परंतु सारे के सारे इतने काबिल तो नहीं हो सकते कि सब अरबपति हो जाएं। इन सभी को नरेंद्र मोदी ने लाभ तो अवश्य दिया है। हाँ, इन सब पर मीडिया बात नहीं करेगी। मीडिया क्यों बात करेगी? मीडिया को बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया को बात करनी चाहिए गांधी परिवार के करप्शन पर, कांग्रेस के करप्शन पर, जिसको आज तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जैसी सरकार जो अपने दुश्मनों को और पार्टियों को दल बदलने पर महसूस क्या कहते हैं, मजबूर कर दें, पैसे दे करके ईडी आईडी के बल पर, सीबीआई के बल पर सारी सत्ता को लूट लें, लेकिन अपने परिवारवाद के बारे में बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी के साथ संबंधों के बारे में बात नहीं करेंगे। कैसा लगा यह खुलासा दोस्तों? बताइएगा जरूर। हाँ, इसकी डिटेल्स जो हैं जरूर मैं सोचूंगा कि आपके बीच लेके आऊं, लेकिन इस बीच मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की उस भाषा पर बात करना चाहूँगा, उस भाषण पर बात करना चाहूँगा जो भाषण वो बार बार गांधी परिवार के बारे में बोलते रहे, जो 17 सालों में ये आरोप लगाते रहे कि गांधी परिवार ने लूट लिया पूरे देश को। अगर गांधी परिवार ने लूट लिया देश को तो उस पर मुकदमे क्यों नहीं चलाए? अब जब आपकी सत्ता जाएगी, जो कि जाएगी नहीं, आप सब सेटिंग कर लोगे, आपको सारे हथकंडे मालूम है, सब पर आपने कब्जा किया हुआ है। आपके जो हैं बड़े बड़े अफसर जो हैं आजकल वायरल भी हो जाते हैं और अपने अपने बयानों पर वायरल भी हो जाते हैं। एक नागेश्वर हैं ईडी के, जो हिंदुत्व के परोधा बन करके सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे अपने ट्वीट डाल देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर परिवार की बात है तो अपने परिवार के बारे में क्यों बात नहीं करते? इतने बुढ़ापे में लोग इतने हाईएस्ट पहुंच गए, उनकी तरक्की का राज क्या है, उनके भ्रष्टाचार का राज क्या है, जरा ये तो बता दीजिए। आपकी तो पोल पूरी खुल गई। किसी ने किया है ये स्टिंग ऑपरेशन दोस्तों, हो सकता है कि झूठा हो, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच मोदी के मीडिया के द्वारा होनी चाहिए, राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा होनी चाहिए। मैं मान लेता हूं कि फेक न्यूज, लेकिन गुजरात के लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। ये जो न्यूज मेरे पास आई है गुजरात के लोगों के द्वारा आई है, और मोदी की कामयाबी कैसे हुई इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। उस कहानी को भी हम लेकर के जल्द सामने आएंगे दोस्तों, पुराने स्टाइल में, क्योंकि आज पुराना स्टाइल हमने पा लिया है। हम खबरें अब देख करके नहीं बनाएंगे, हम खबरें अब सुन करके बनाएंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।